हम्म, तो हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे विच वन, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट। ठीक है। अब जो एक्सटेंसिव यस सेमीकंडक्टर सर। हैं उनमें पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कब बनते हैं? जब इम्प्योरिटी कौन सी मिक्स करें हम? इम्प्योरिटीज फ्रॉम लोअर ग्रुप। ठीक है, लोअर ग्रुप से इम्प्योरिटी मिक्स करें, और इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? लोअर ग्रुप वाली को इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज। ठीक है, इनको इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी बोलते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम सिलिकॉन का। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 3s2 3p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम सीधा सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाने जा रहे हैं, और वो है ये सिलिकॉन ने। चलो भाई इस बार कुछ अलग तरह से बनाते हैं। सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, ये लो। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये देखो भाई, सिलिकॉन के ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ। कुछ कोई, सिर्फ सबको नहीं, कुछ कोई। ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी चलो क्रॉस दिखा देते हैं। ये लो, बात आपको समझ में आई है ना? या फिर एक काम भी कर सकते हैं, ज्यादा नहीं दिखा करके सिर्फ एक जगह हम लोग इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं। ये लो, ये देखो, ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह शो किए हैं, ये यहाँ पर क्रॉस और ये क्रॉस। ठीक है, ये लो, सारे के सारे आपके बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ जो कनेक्टिविटी हो रखी है, कहाँ पे? यहाँ पे, जिनको मैं अभी बोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मैंने शो किए हैं 2 क्रॉस से। ओके, इतना हो गया। अब इसमें हम लोग मिक्स करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी बोल करके क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी कौन से ग्रुप से आएगी ये बताना। ये 14 ग्रुप का है तो कौन से ग्रुप से आनी चाहिए बताओ? 13 सर। हाँ, यस, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इम्प्योरिटी फ्रॉम 13th ग्रुप। 13th ग्रुप में देखो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, तो हम लोग बोरोन को मिक्स कर देते हैं। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 और 2s2 2p1। ये देखो, उसे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है ना। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। ठीक है, बोरोन का, बोरोन ले रहे हैं, बोरोन की इंप्योरिटी मिक्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटी है। देखते हैं सिलिकॉन का जो, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर सिलिकॉन है ना, इसकी जो लो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो कैसे इंप्रूव होती है वो देखते हैं डोपिंग करने के बाद में। ये हमने किया डोपिंग, डोपिंग। ठीक है, अब भाई डोपिंग कर दिया तो बोरोन रिप्लेस करेगा किसके? सिलिकॉन को, उसके क्रिस्टल में से। चलो कुछ सिलिकॉन बनाते हैं फटाफट, सिलिकॉन का क्रिस्टल बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, ये लो, ये हमने बनाया सिलिकॉन का क्रिस्टल। और अभी देखते हैं बोरोन हमें कहाँ लेना है। बोरोन चलो हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं बोरॉन्स। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारे हम लोग अब इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये आपका बोरॉन, और ये भी इलेक्ट्रॉन। एक यहाँ पर हम लोग बनाएंगे होल, और एक बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन। ये लो, ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? और ये भी इलेक्ट्रॉन से, ये भी इलेक्ट्रॉन से। अब बॉन्ड बना देते हैं सारे फटाफट। ये लो, हो गया। ये क्रिस्टल है डोप्ड सिलिकॉन का। ठीक है ना? डोप्ड कौन से? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटी से डोपिंग। अब आपको यहाँ पर कंसंट्रेट करना है, वो देख लो भाई, क्या क्या आपको देखना है। सबसे पहली बात तो ये है जहां बोरोन है, अब बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इसका मतलब बोरोन उन 3 इलेक्ट्रॉन को यूज लेते हुए 3 साइड में तो बॉन्ड बना लेगा, 3 साइड में तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये 4th बॉन्ड है, ये बोरोन का बनेगा नहीं। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बनाया है, दैट स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द होल, है ना? दैट, चलो इसको स्फेरिकली बना देते हैं, सर्कल। ये सर्किल जो है ये होल को रिप्रेजेंट करता है। होल यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो ये बेसिकली होल है। ये बेसिकली क्या है? होल।
कल हमें होल की डेफिनेशन पूछ रहा था कोई, तो द प्लेस यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए, वैसे तो होल का मतलब होता है वैकेंसी, है ना। तो द प्लेस वेयर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, जो बोरोन का फोर्थ इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, दैट प्लेस इज नोन एज होल। ओके, द प्लेस वेयर द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट इज नोन एज होल। ये होल है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तरफ तो उसने बॉन्ड बना लिए सिलिकॉन के साथ, एक तरफ हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब नहीं है, सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे रखा है, बोरोन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां वैकेंसी है। ठीक है, तो ये होल बन गया। होल को अच्छी तरह से देख लो, द प्लेस वेयर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, द प्लेस वेयर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। ये इलेक्ट्रॉन होल है, इलेक्ट्रॉन होल, बेटर टर्म इज इलेक्ट्रॉन होल। ओके, तो द प्लेस वेयर द फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल। अब एक चीज आपको बतानी है ना, और वो क्या बतानी है, वो देखो, ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, आप इसको ध्यान से समझना, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, और बेटर होगा इसको हम साइड में ले लें कहीं पर, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको हम करते हैं सेलेक्ट, देखते हैं क्या होता है, कॉपी, यस आ तो गया, यस ओके। तो ओके, अब देखो भाई, यहाँ पर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इधर हम लगा देते हैं नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और इधर हम लगा देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमने ये जो क्रिस्टल है, सिलिकॉन का पीस है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये लो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, है ना। और ये जो आपके होल है, ये होल किधर मूव करेगा, बताना जरा, होल किधर मूव करेगा, नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ। कैसे मूव करेगा देख लो, इसका रीजन समझ लो। एक मिनट रुको भाई, यस ओके इट इज डन। हाँ, तो ये निगेटिव की तरफ कैसे मूव करेगा, इसका जो मैकेनिज्म है वो समझ लो। ये देखो, ये मैंने जहां पर अभी राउंड किया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको राउंड नहीं किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको डिस्प्लेस करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा। जैसे ही यहाँ वैकेंसी होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको ऑक्यूपाई करेगा, वहां होल बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये होल मूव करता रहेगा। ये देखो, ये जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है, जहां अभी मैं डार्क कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इस होल को ऑक्यूपाई करेगा, तो यहाँ एक होल बन जाएगा, ये होल बन गया। ये होल जैसे ही बनेगा, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ पर होल बन जाएगा। तो इस तरह से होल विल शिफ्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ऐसा लगेगा कि होल किस तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, है ना। और जो होल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, कि जैसे वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है और वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही है। जबकि एक्चुअल में होल में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। देख लो, होल में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, ये जो इलेक्ट्रॉन होल है इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन बट इट बिहेव्स लाइक ए पॉजिटिवली चार्ज्ड species, behaves like a positively charged hole because electron moves through this hole, using this hole, इस hole को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये जो होल है, इलेक्ट्रॉन होल, ये किस तरफ मूव करता है, मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है ना। तो ये बिहेव करता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की तरह, लेकिन एक्चुअल में ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता नहीं है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन वो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, वो किसकी वजह से इंक्रीज हुई, बताना जरा, किसकी वजह से इंक्रीज हुई है। कंडक्टिविटी, होल्स, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर बोरोन ने क्या क्रिएट किया, होल। तो होल की प्रेजेंस आने की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, एंड दीज होल्स आर सीम्स टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड,
are seems to be positive. They actually they are not positive charge, but they behaves like positively charged. Okay, that's why the P means P type semiconductor में जो P है वो है positive. तो ये जो होल हैं they behaves like positively charged. That's why the P is taken from the positive and it is known as P type semiconductor. अब इसमें किसी को डाउट है तो बता दो. कंडक्टिविटी किसकी वजह से हुई बताना जरा. कंडक्टिविटी सर होल की वजह से. increases due to presence of electron hole which are seems to be positively charged. Seems to be positively, ये लो भाई है ना, seems to be positively charged और इस positively charged से इन्होंने लिया है P और ये हो गया आपका P type of semiconductor. ठीक है, ये तो हुई बात इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज की, है ना. अब हम 2-3 इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखने जा रहे हैं. आप लोग वो सेंटेंस लिख लो फटाफट. ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा है वो है ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फटाफट लिख लो भाई, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो. कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स लिख लो फटाफट. कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, मैं बोल देता हूं इसको. कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 13th and 15th ग्रुप्स, फ्रॉम 13th and 15th ग्रुप. ठीक है, and 12 and 16 group, and 12th and 16th group also produce semiconductor. ये लो भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि 14 में हम 13 वाला मिक्स करें या 14 में हम लोग 15 वाला मिक्स करें तभी सेमीकंडक्टर बनेगा, ऐसा नहीं है. 13 में 15 की इंप्योरिटी कर सकते हैं तब भी सेमीकंडक्टर बनेगा, 12 में 16 की कर सकते हैं तब भी सेमीकंडक्टर बनेगा. ठीक है, also produces सेमीकंडक्टर. एग्जाम्पल लिख लो अब इसके. एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं, गैलियम और आर्सेनिक. अब आर्सेनिक हो गया आपका 15th ग्रुप और गैलियम हो गया आपका 13th ग्रुप. एक तो पेयर ये है, एक है आपका इंडियम और एंटीमनी Sb. ठीक है, तो Sb आपका 15th ग्रुप का है और इंडियम आपका 13th ग्रुप का है. एक आपका कैडमियम और सेलिनियम. सेलिनियम आपका 14th ग्रुप का है, कैडमियम आपका 12th ग्रुप का है, सेलिनियम 16th ग्रुप का है, सॉरी ऑक्सीजन वाले ग्रुप का 16th ग्रुप का, ये 12th ग्रुप का. ठीक है, तो ये तीन यहाँ पर एग्जाम्पल हैं किसके, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिसमें ये आपका जो अभी हमने एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखे हैं ना. जनरल एग्जाम्पल कौन सा, 14th में भाई 14th ग्रुप का किसके साथ हमने कराया, 15th ग्रुप वाले एलिमेंट के साथ. ये हमारा बना कौन सा, एन टाइप. और 14th ग्रुप में हमने मिक्स किया 13 वाला, तो ये बना हमारा पी टाइप. ठीक है, तो ये जो टाइप है इनके अलावा भी जो सेमीकंडक्टर के एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स के टाइप हैं वो पॉसिबल हैं. 13 और 15 और 16 और 12 को भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स आर नॉट रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, दे आर जस्ट मीनिंग ऑफ 2 important term, and the one is piezoelectricity. The one is piezoelectricity and the another is pyroelectricity. piezoelectricity फटाफट आप लोग लिख लो इनको. piezoelectricity. piezoelectricity क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लो. piezoelectricity, electricity produced in some polar crystals. फटाफट लिख लो. electricity produced in some polar crystals. In some polar crystals due to mechanical stress. Due to mechanical stress, ये लो भाई, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से कुछ पोलर क्रिस्टल्स में जो कंडक्टिव जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, दैट इज पीजोइलेक्ट्रिसिटी. दैट इज पीजोइलेक्ट्रिसिटी, नोन एज पीजोइलेक्ट्रिसिटी. बात समझ में आई? ठीक है, ओके. इसके एग्जांपल्स भी लिख लो कुछ. इसके एग्जांपल्स भी लिख लो कुछ. हमारे पास काफी सारे एग्जांपल हैं. आपका क्वाड्स है, ठीक है,
और आपका अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, ये लो, ठीक है। ये काफी सारे एग्जाम्पल हैं, एक आपका पीबी, ZrO3, ये सारे के सारे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, है ना। इनमें मैकेनिकल स्ट्रेस से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। थर्ड वन जो टर्म है दैट इज पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी भी लिख लो भाई। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन सम पोलर क्रिस्टल्स ड्यू टू हीटिंग, ये लो भाई, हो गया डेफिनेशन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वो सारा सेम रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इन सम पोलर क्रिस्टल्स ड्यू टू हीटिंग, ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस की जगह क्या आ जाएगा, ड्यू टू हीटिंग, इज नोन एज पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये दो टर्म थे, पायरो इलेक्ट्रिसिटी और पीजो इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है दैट हैज बीन फिनिश्ड।